अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं आप सबको आज जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 65 पे वेलकम करूंगा। इससे पहले हमारे 64 लेसन अपलोड हो चुके हैं। वो सारे के सारे हमने वाइट बोर्ड के ऊपर किए हैं, लेकिन आज क्योंकि वो ज़रा मैं समटाइम अगर मैं वाइट बोर्ड पे लिखूंगा ना, एक तो रात का टाइम है और लेकिन आज मैं कोशिश करूंगा सारी चीज़ें मैं साथ साथ लिखता जाऊं। ठीक है, आपको लिखी हुई नजर आएंगी। और वाइट बोर्ड पे वो एक तो उसकी स्याही खत्म हुई हुई है, सीधी बात है। और फिर बाद में आपके मैसेजेस भी बड़े आते हैं कि जी फिर हमें सही पता नहीं चल रहा क्या है, ये है वो है। ठीक है, और इसलिए मैंने कहा कि आज सारी चीज़ें मैं साथ साथ जो हमने पढ़नी है आज हमने लेसन नंबर 65 में, वो साथ साथ हम लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारे तमाम बहन भाई हमें जो डेली वॉच करने वाले हैं, आप जानते हैं कि इस वक्त हम वेक्सल प्रेपोजिशंस पढ़ रहे हैं जर्मन लैंग्वेज के। वेक्सल प्रेपोजिशन वो प्रेपोजिशन होते हैं जो अकोजाटिव और डाटिव दोनों केस को फॉलो करता है। ठीक है, और अभी हमने इससे पहले जो हमारा डाटिव केस के जो प्रेपोजिशंस हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। और अब हमने जो लेसन नंबर 64 से या अगेन आओ 64 से हमने जो प्रेपोजिशन है वेक्सल प्रेपोजिशन वो हमने शुरू किए थे, और इसमें जो इन प्रेपोजिशन है आपको याद होगा वो हमने सीखा था। ठीक है, तो आज हम अगला प्रेपोजिशन सीखेंगे, वो है अन। ठीक है जी, अन एक ऐसा प्रेपोजिशन है, इसका बहुत सारा इस्तेमाल है, बहुत ज़्यादा इसको। ठीक है, ये इस्तेमाल होने वाला प्रेपोजिशन है और इसके एग्जाम लेसन में इसके चंद को एक आधा क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले जिस तरह कि आप जानते हैं कि जैसे मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि ये जो प्रेपोजिशन है वेक्सल प्रेपोजिशन है, अकोजाटिव भी केस लेते हैं और डाटिव भी लेते हैं। और 64 लेसन में हमने ये सीख लिया था कि अच्छी तरह से कि ये अकोजाटिव कब होते हैं और डाटिव कब होते हैं। मैं वेरी शॉर्टली आपको बता दूं, अकोजाटिव तब जो होते हैं जब होती है सिचुएशन वो हिन की। ओके, अगर सिचुएशन है वो की तो वो डाटिव होगा। मैं उर्दू में सादा लफ्ज़ों में भी आपको बताया था कि अगर जुमले में मूवमेंट हो रही है, हरकत हो रही है, तो फिर ये आपका होगा अकोजाटिव। अगर कोई चीज़ कहीं पे पड़ी है, मूवमेंट नहीं हो रही, तो फिर हम इसको एज अ डाटिव केस लेते हैं। ठीक है जी, ओके। तो अन प्रेपोजिशन का सबसे पहला जो इस्तेमाल मैं आपके सामने रखूंगा वो हमें पता होना चाहिए। अन का एक तो मतलब होता है पर। ठीक है जी, मसलन मैं तस्वीर दीवार पर लटका रहा हूं, यानी कि इसमें मैं वेरी शॉर्टली बता दूं कि इसमें आपने डायरेक्शन बतानी है। ठीक है, किस जगह पर, किस चीज पर, जगह पर है, दीवार पर। जैसे कि वो चीजें जो लंबाई के रुख है, जैसे दीवार लंबी होती है ना, दीवार, दरवाजा है, खिड़की, ऐसे लंबी रुख है। समझ आ रही है मेरी बात आपको? जिस तरह दीवार ऊपर से इस तरह नीचे आती है ना ऊपर। ठीक है, इसके इस तरह की अगर आपने डायरेक्शन बतानी है दरवाजा, ठीक है, उसके लिए फिर आपने अन लगाना है। मैं कुछ जुमले आपके साथ रखता हूं और आपको ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। सुनिए, मैं तस्वीर दीवार पर लटका रहा हूं। अभी तस्वीर आपके हाथ में है, ओके, और तस्वीर आप लेके दीवार पर लटकाने जा रहे हैं, तो ये अकोजाटिव होगा। मूवमेंट हो रही है ना, इसमें अकोजाटिव होगा। तो ये बनेगा इश हैंगे दस बिल अन दी वांट। क्या बनेगा? जुमला उसके साथ साथ लिखा हुआ नजर भी आ रहा है। इश हैंगे दस बिल्ड अन दी वांट। मैं ये तस्वीर दीवार पर लगा रहा हूं, और अकोजाटिव में दी आर्टिकल चेंज नहीं होता, इसलिए दी वांट ही लिखा जाएगा। अच्छा, वो मेज के पास जा रहा है। मेज, ठीक है, जैसे मेज इस तरह लंबाई के रुख है, वो उसके पास जा रहा है तो क्या बनेगा? ए गेट अन देंटिश। वो मेज के पास जा रहा है तो क्या बनेगा? एयर गेट अन देंटिश। मेज का आर्टिकल क्या होता है? देयर। और अकोजाटिव में, अब चूंकि ये जुमला यहां पे अकोजाटिव है, वो मेज के पास जा रहा है इसलिए अकोजाटिव होगा, और जो देर है वो देन में चेंज होगा डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ठीक है, एर गेट अन देन टिश, वो मेज के पास जा रहा है। वो बैग दरवाजे के पास रख रहा है। ठीक है, मैंने बताया ना कि वो चीजें जो लंबाई के रुख है, जैसे दरवाजा भी ऐसे ऊपर लंबाई रुख है एर जिस्टेल्ट दी ठाशे अन दी टूर। ठीक है, जिस्टेल्ट दी ठाशे अन दी टूर, वो बैग दरवाजे के पास रख रही है। अच्छा, अगला है कि हम समंदर के किनारे जा रहे हैं वी आर फारन अन दस सिमर मेयर, सॉरी, है वी आर फारन अन दस मेयर। हम समंदर के किनारे जा रहे हैं, समंदर पे जा रहे हैं। तो अन दस, जब यहाँ पे क्योंकि अकोजाटिव में 10 आर्टिकल चेंज नहीं होता, तो अन 10 आएगा। यहाँ पे 10 आर्टिकल का आप एस जो है वो एन प्रेपोजिशन के साथ जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा अंस, अंस मेयर। तो फिर आपको 10 आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है।
तो ये जुमला फिर कंप्लीटली ऐसा पढ़ा जाएगा, वी आर फॉरन अंस मेयर, ठीक है, वी आर फॉरन अंस मेयर, हम समंदर के किनारे जा रहे हैं। ओके, मैं कुर्सी दीवार के साथ लगा रहा हूं, हैं? Ich lehne den Stuhl an die Wand, ich lehne, ठीक है, मैं लगा रहा हूं, ठीक है, या टेक लगा रहा हूं, den Stuhl यानी कुर्सी को, ठीक है, an die Wand दीवार के साथ लगा रहा हूं, मैं कुर्सी को दीवार के साथ रख रहा हूं या लगा रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा, बच्चे दरिया के किनारे जा रहे हैं, Kinder laufen an den Fluss, हैं, Kinder laufen an den Fluss, बच्चे दरिया के किनारे जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी याद रखिएगा कि अन जो है जैसे कोई पानी वाली जगह, जैसे समंदर हो गया, दरिया हो गया, है झील हो गई, उसके की अगर आप बात करें, बच्चे वहां पे जा रहे हैं तो उसके लिए भी अन प्रेपोजिशन लगेगा, सही है। अगर मूवमेंट हो रही है तो अक्वजाटिव होगा, ठीक है। तो ये जितने भी ये जुमले आपके सामने रखे गए हैं, ये सारे के सारे अक्वजाटिव केस लेंगे, क्योंकि इसमें वो हिन यानी कि इसमें मूवमेंट हो रही है। ओके, अब मैं आपके सामने माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स वो रखूंगा जुमले जहां पे आपको मूवमेंट नजर नहीं आएगी, ठीक है। मसलन अब हम डाटिव केस में इन जुमलों को पढ़ेंगे। मसलन कहते हैं तस्वीर दीवार पर लगी हुई है। पहले जुमले में क्या था, मैं तस्वीर दीवार पर लगा रहा हूं, अक्वजाटिव। अब तस्वीर दीवार पर लगी हुई है, डाटिव होगा अब, ठीक है। अच्छा, क्या बनेगा, दस बिल्ड हिंग्ड अन देयर वांट, क्या बनेगा, दस बिल्ड हिंग्ड अन देयर वांट, तस्वीर दीवार पर लगी हुई है। क्या ख्याल है, तो दीवार का आर्टिकल क्या होता है, दी, तो डाटिव केस में जो दी है वो देर में चेंज हो जाता है, अन देयर वांट हो जाएगा। अच्छा, लैंप दरवाजे के पास रखा है, द लैंप स्टेट अन देयर टूर, है, द लैंप स्टेट अन देयर टूर, ठीक है। डाटिव केस है, डाटिव केस में दी आर्टिकल देर में चेंज हो जाता है। ऊपर पहले वाले जुमले में दीवार का आर्टिकल देर दी है, देर हो गया, यहां पे दरवाजे का आर्टिकल दिया तो उसको हमने देर कर दिया। आगे सुनिए, मैं मेज पर बैठा हूं, मैं मेज पर बैठा हूं, फर्ज के मेज है, आप उसके ऊपर बैठे हैं, तो आप इस जिट से अन देम टिश, इस जिट से अन देम टिश, टिश का आर्टिकल देर तो देम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी हम करेंगे कि जो आर्टिकल है देम, उसका एम हम जोड़ देंगे प्रेपोजिशन के साथ, तो वो बन जाएगा अम प्रेप, ठीक है, वहां पे अन टिश हो जाएगा फिर। ओके, अन देम को हम अम कर देंगे। ओके, वी आर जिन अम बान ऑफ, हम बान ऑफ पर हैं, हम ट्रेन स्टेशन पर हैं, वी आर जिन अम बान ऑफ, ठीक है, वी आर जिन अम बान ऑफ, यहाँ पे भी अन देम बान ऑफ होगा, और लेकिन हम उसको अन और देम को इकट्ठा करके अम कर देंगे, हैं, वी आर जिंट अम बानहोफ, हम बानहोफ पर हैं। इसी तरह दी किंडर स्पीलन अम फ्लूस, बच्चे दरिया के किनारे खेल रहे हैं, अनदेम और फ्लूस। पिछले जुमले में क्या पड़ा था, बच्चे दरिया के किनारे जा रहे हैं, तो अक्वजाटिव होगा। अब बच्चे वहां पे मौजूद हैं, बल्कि खेल रहे हैं वहां पे, ठीक है, तो डाटिव होगा। मैं समंदर के किनारे रहता हूं, इश्वोने अम मेयर, ठीक है, इश्वोने अनदेम मेयर, तो अम मेयर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो वो ऊपर आपको बता दिया गया है कि जहां पे अनदेम इकट्ठा आएगा डाटिव केस में दो आर्टिकल हैं, देयर और दस, ये दोनों देम में चेंज होते हैं। ये हमने डाटिव केस में तफसील से हम ये चीजें सीख चुके हैं, ठीक है। तो जब देयर और दस दोनों देम में चेंज होंगे, जब आपने आर्टिकल देम लगाया है तो उसको आपने उसके साथ जोड़ देना है, डियर ब्रदर सिस्टर्स, ठीक है। इश्वोने अम मेयर, मैं समंदर के किनारे रहता हूं, गुड, एक तो ये इस्तेमाल है। अच्छा, उसके अलावा कुछ इसका मैं मजीद इस्तेमाल आपके सामने रखूंगा। अच्छा, अब मैं आपके सामने डियर ब्रदर सिस्टर्स ये बताऊंगा कि ये जो अन प्रेपोजिशन है ना, ये कुछ वर्ब के साथ जो कहते हैं कि लिखा जाता है, सही है। ओके, फर्ज करें एक वर्ब है डेंकल, ये वर्ब है, इसके साथ आपने हमेशा अन लगेगा, ठीक है, और वो होगा अक्वजाटिव केस लगेगा। मतलब मैं अक्सर अपने खानदान के बारे में सोचता हूं, क्या बनेगा, इस डेंके ओफ्ट अन माइने फैमिलिये, इस डेंके ओफ्ट अन माइने फैमिलिये, मैं अक्सर सोचता हूं अपनी फैमिली के बारे में, अन माइने फैमिलिये, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे यूबर या कुछ और प्रेपोजिशन नहीं लगाना, आपने अन ही लगाना है, क्योंकि डेंकन के साथ जो प्रेपोजिशन लगता है वो अन लगेगा। मैं अपने बचपन के बारे में सोचता हूं, इस डेंके अन माइने किंडहाइट, माइने फैमिलिये, और ये अक्वजाटिव होगा, ठीक है।
तो मैं आपको सामने रखता हूं तो ये किन किन वर्ब के साथ लगेगा, समझा रही बात आपको, और क्या केस लेगा। तो डेंकन अन, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। इस डेंके अन डिश, इस डेंके अन डिश, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। तो आप याद रखिएगा, डेंकन जो है अन प्रेपोजिशन के साथ जब लगेगा तो अक्यूजेटिव होगा। ठीक है, और डेंकन मैंने सोचना होता है, जिस भी चीज के बारे में सोचते हैं तो अन, आप डेंकन अन कर देना है। अच्छा, इसके बाद है ग्लोबन अन। ग्लोबन का मतलब होता है यकीन करना। ठीक है जी, यकीन करना, और ये भी अक्यूजेटिव केस लेगा। हम खुदा पर यकीन करते हैं, वी ग्लोबन अन गॉड, वी ग्लोबन अन गॉड, हम खुदा पर यकीन करते हैं। हम तुम पर यकीन करते हैं, वी ग्लोबन अन डिश, वी ग्लोबन अन डिश। ठीक है जी, तो हम आप पर वीर ग्लोबन अन जी। ठीक है, तो किस ग्लोबन के साथ भी वर्ब अन, ठीक है, तो ग्लोबन के साथ भी अन प्रेपोजिशन लगेगा और ये अक्यूजेटिव केस होगा। आगे चलिए प्लीज। ठीक है, इसी तरह एक वर्ब है जिश एरिनन, जिश एरिनन है, जिश एरिनन, उसके साथ भी ये अक्यूजेटिव ही होगा। मतलब वो अपने बचपन को याद करता है, एरिनट जिश, ठीक है, अन seine Kindheit, erinnert sich an seine Kindheit, अक्यूजेटिव होगा। अच्छा, इसी तरह श्राइबन के साथ भी अक्यूजेटिव होगा, अन, ठीक है, इस श्राइबे einen ब्रीफ, मैं खत लिख रहा हूं, अन meinen Freund, अपने दोस्त को। इस श्राइबे einen ब्रीफ अन meinen Freund, मैं अपने दोस्त को एक खत लिख रहा हूं। समझा रही बात आपको, श्राइबन के साथ भी अक्यूजेटिव होगा। इसी तरह आरबाइटन के साथ भी अन आएगा, ओके, और ये डाटिव होगा। मसलन मैं या वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जी arbeitet an einem प्रोजेक्ट। ठीक है जी, तो यहां पे देयर और दस आर्टिकल दे में चेंज होंगे, और जो आइन आर्टिकल उसमें आइनम यहां पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, एर arbeitet an einem प्रोजेक्ट। गुड। अगला वर्ब है टाइल नेमन, और ये भी डाटिव होगा, वो कोर्स में हिस्सा ले रहा है। एर निम्ट अन देम कोर्स टाइल, एर निम्ट अन देम कोर्स टाइल, वो कोर्स में हिस्सा ले रहा है। और ये टाइल नेमन, ये ट्रेंड बार वर्ब है, अन एंड पे और टाइल एंड पे लिखे से जाएगा। सही है। इसी तरह अगला वर्ब है स्ट्रेबन, सॉरी स्टेरबन, स्टेरबन अन, अक्यूजेटिव होगा ये भी। फीले मेंशन स्टेरबन अन क्रेब्स, बहुत सारे लोग कैंसर से मर जाते हैं। फीले मेंशन स्टेरबन, स्टेरबन मर जाते, मर जाना है, अनक्रेब्स यानी कि कैंसर की वजह से मर जाते हैं। अक्यूजेटिव होगा स्टेरबन के साथ भी, सॉरी डाटिव, स्टूट मी अलाइट, स्टूट मी अलाइट, स्टेरबन जो है अन के जो है जब आएगा तो डाटिव केस होगा। अच्छा, लाइडन अन, लाइडन के साथ जब आप लगाएंगे तो उसके साथ भी अन लगेगा, कि इसका मतलब होता है जी लाइटेड अन आइनर ग्रिपे, वो नज़ले ज़ुकाम में मुब्तला है या किसी ग्रिपे में मुब्तला है। लाइडन का मतलब होता है किसी चीज़ में मुब्तला होना ना, तो जी लाइडेट अन आइनर ग्रिपे, दी ग्रिपे होता है तो आइनर ग्रिपे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है जी, एरखेनन, एरखेनन, एरखेनन अन डाटिव होगा इसमें भी। इशर एरखेने इन, मैं उसको जानता हूं, अन जाइनस्टी में उसकी आवाज से मैं उसे पहचानता हूं, हैं, इशर खेने इन, मैं उसको जानता हूं। ठीक है, मैं उसको पहचानता हूं, और जब आप अन लगाए, अन जाइने स्टिम में उसकी आवाज से पहचानता हूं, और ये डाटिव होगा। अच्छा, स्वाइफल, स्वाइफल एक वर्ब है और इसमें भी अन प्रेपोजिशन लगेगा, और इसका मतलब होता है किसी पर शक करना। ए स्वाइफल्ट अन माइनर एयरलिशकाइट, वो मेरी ईमानदारी पर शक करता है। ठीक है, एयरलिश करके भी आर्टिकल दी है तो यहाँ पे माइनर हो जाएगा, डाटिव केस है। ठीक है डियर ब्रदर्स सिस्टर्स, तो याद रखिएगा, तो ये मैंने आपके सामने रखा है कि इस सूरत में ये जो कुछ वर्ब्स मैंने आपके सामने रखे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बी एंड्स के लिए। ठीक है, जो शुरू के कुछ वर्ब थे उनके साथ ये अक्यूजेटिव केस होगा, बाकी के साथ डाटिव होगा। क्या ख्याल है? तो ये था इस्तेमाल इसका अन प्रेपोजिशन का, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ नाइस टाइम।